एक रोज एक वकील साहब थे, घर पे जब नहा रहे थे तो अपनी घड़ी भूल गए और काम पे चले गए। जब अदालत में पहुंचे तो घड़ी याद आई, तो एक दोस्त ने पूछा कि वो घड़ी कहाँ है, आपने आज घड़ी नहीं पहनी? तो कहा यार बस वो घर में गुस्ल कर रहा था तो गुस्ल खाने में रह गई। एक ठग जो था, चोर वहां पे खड़ा था, वो सुन रहा था कि वकील साहब की घड़ी होगी बड़ी कीमती और ये गुस्ल खाने में छोड़ा है। ठग था, बड़ा शातिर था, बड़ा जिसको कहना कि चालाक था। उसने क्या किया, एक मुर्गा लिया और वकील साहब के घर पहुंचा। और जाकर कहा कि ये वकील साहब ने मुर्गा भिजवाया और कहा कि वो गुस्ल खाने में जो घड़ी रह गई है ना वो दे दो। अब घर वालों ने समझा कि वकील साहब ने मुर्गा भी भिजवाया तो ये वाकई उन्हीं की तरफ से आया हुआ बंदा होगा। मुर्गा लिया और गुस्ल खाने वाली घड़ी दे दी। शाम जब वकील साहब घर आए तो घर वालों ने कहा वो घड़ी मिल गई थी आपको? कहा घड़ी तो मैं घर भूल गया था। कहा वो आपने तो मंगवाई थी, मुर्गा देकर बंदा आया था। कहा नहीं मैंने तो नहीं मंगवाई थी। सारे घर वाले परेशान कि ये कौन था ऐसा ठग कि जो हमारे घर से मुर्गा देकर घड़ी ले गया। दूसरे दिन वही ठग फिर वकील साहब के घर गया। वकील साहब काम पे चले गए, वो घर गया और उनसे कहने लगा कि वो घड़ी वाला चोर मिल गया है। तो वकील साहब ने वो मुर्गा वापस मंगवाया। अच्छा चलो मुर्गा दे दें ताकि घड़ी मिल जाए। मुर्गा दिया, वो शख्स मुर्गा लेकर भी गायब हो गया। अब उलमा ने ये वाकया बयान करके बताया कि ऐसे ठग हमारे माशरे में भी होते हैं जो बड़ी चालबाजी के साथ लोगों को धोखा दे देते हैं। और आज भी ऐसे लोग होते हैं। आजकल मोबाइल पर मैसेज आते हैं, आपका इतने का इनाम निकल आया। लोगों की खुशी के हमारे नींद उड़ जाती है कि गाड़ी निकल आई है, सोना निकल आया। और आखिरकार उसका एंड इस बात पर होता है कि जनाब वो 200-500 हज़ार रुपए का बैलेंस आपसे मंगवा लेते हैं और जनाब वो पैसे लेके वो भी चले जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें। वो कहते हैं ना, कुछ जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। अगर आज इस माशरे में रहना है तो दुनिया में जो मौजूद ठग हैं, जो ये इस तरह के स्कैम होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बारे में भी अकल होनी चाहिए कि इस तरह घर बैठे कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं दे देता। अब ये वाकया उलमा ने जो बयान किया, इसके तहत जो बात लिखी वो बड़ी कमाल की है कि फरमाया इस घड़ी चोरी करने वाले ठग की मिसाल शैतान पर सादिक आती है। जिस तरह वो ठग अपने दाव से मुर्गे का लालच देकर घड़ी ले गया और फिर मुर्गा भी उनके पास नहीं रहने दिया। शैतान क्या करता है कि शैतान मलऊन पहले दुनियावी मुर्गे का लालच देकर दीन और ईमान की घड़ी ले जाता है और फिर बाद में वो दुनियावी जो चीजें होती हैं वो भी चली जाती हैं। ऐसा ही तो होता है। आज लोग दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह को नाराज कर देते हैं, शैतान की बातों में आ जाते हैं। माल 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 कमाते हैं, हराम कमाएं हलाल कमाएं, और दीन और ईमान की जो पाकीज़ा घड़ी है गोया वो भी चली जाती है। और एक वक्त आता है वो हराम का माल भी चला जाता है। अल्लाह करे कि हम शैतान के वारों को समझें।